ये दूध कल भोग में लगाया गया था, ये नीचे नहीं गया था तो ये ख़राब हो गया है क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है फादर्स डे। सबका मानना ये होता है कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। ये बात तो सही है, पर माँ के साथ साथ पिता भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। पिता जितना त्याग भी कोई नहीं करता। ये वही इंसान है जो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, दुनिया की तरह नहीं होते ये। और सबसे बड़ी बात, खुद से ज़्यादा बच्चों के बारे में सोचना। मतलब हर त्योहार पे या कुछ भी हो, बच्चों को पहले कोई भी नई चीज़ें लाना, खुद के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो ऐसे होता है एक पिता का प्यार। तो यहाँ मम्मी ने सुबह कपड़े धुल लिए थे, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सारे पैंट्स छत पर डाल लिए थे। हनु गया था पापा के साथ फूल लेने, हनु आ गया है। यहाँ हनु की साइकिल बहुत काम देती है, सारा बोझा यही ढोती है हनु की साइकिल। तो हनु रोज़ सुबह सुबह पापा के साथ जाता है घूमने, या तो स्कूटी पे या तो साइकिल पे। तो मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है, पापा के लिए चना बना दिया है। तो अब चलते हैं चाय पीने। मेरी चाय भी हो गई है तैयार, साथ में है पापड़। यहाँ हनु की मस्ती हो गई है शुरू। हनु को साबूदाने का पापड़ बहुत पसंद है, तो हनु साबूदाने का पापड़ लेकर भाग रहा है। ये इसका फेवरेट है, जैसे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलते हैं और करते हैं खाने की तैयारी। तो आज खाने में मैं बनाने जा रही हूँ सूरन की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो सूरन को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे अब मैं फ्राई कर लूँगी। सूरन की सब्ज़ी मैं ठीक उसी तरह बनाती हूँ जैसे मैं कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ, सेम वैसे ही। तो यहाँ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची ले लिया है। ये चावल हमारे पक गए हैं। अब ये मसाले मैं पीस लूँगी और मैंने तड़के के लिए प्याज कट कर दिया। मम्मी नीचे आ गई थी तो मैंने मम्मी के लिए भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। तो अब मैं जा रही हूँ सूरन की सब्ज़ी बनाने। सूरन तो मुझे लगता है सबके यहाँ खासकर दिवाली पे तो बनता ही होगा, क्योंकि दिवाली पर सूरन की सब्ज़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। पर ये क्यों मतलब होता है ये मुझे नहीं पता, पर मैं भी हर साल सूरन की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। हमारे यहाँ दो सब्जियाँ बनती हैं और सूरन तो फिक्स होता है। तो यहाँ सब्ज़ी मैंने बनने रख दी है। अब मैं जा रही हूँ आटा गूँथने। पहले मैंने हनु के लिए एप्पल कट कर दिया है। जैसे मैंने हनु को एप्पल दिखाया तो वो रोता रोता मेरे पास आ गया किचन में एप्पल लेने। तो ये अब एप्पल लेकर जा रहा है अपने दादू के पास, दादू को देने। बहुत काम करता है मेरा बच्चा बेचारा। तो अब मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने गर्मा गर्म। यहाँ रोटियाँ तैयार हो गई हैं, बस अब मैं इसे घी लगा कर रख दूँगी। तो हनु के पापा आ गए हैं, उनको भूख लगी थी तो हनु के पापा के लिए मैंने खाना निकाल दिया है, सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो अब मुझे करने हैं ये किचन को साफ़। तो सबसे पहले मैं हनु को नहलाऊँगी क्योंकि उसके नहाने का समय हो गया है। तो मैंने हनु को नहला दिया था तो वो दूध पीते पीते ही सो गया क्योंकि उसे नींद आ गई थी। आज ये जल्दी ही उठा था सुबह। पापा भी नाश्ता करके चले गए थे, साइड पे जाना था उन्हें तो जल्दी में वो चले गए, अच्छे से खाना खाए ही नहीं थे। फिर मैं और मम्मी भी बैठ गए थे खाना खाने। यहाँ मैंने किचन साफ़ कर लिया है। आज मुझे मम्मी के कमरे की सफाई करनी है तो मैं आ गई थी झाड़ू पोछा करने। ये फ्लोर थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा लिया था। अब मैं आ गई हूँ छत पे मोप लेने। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे पोछा लगाने। वैसे आज मैंने बहुत सारे काम याद किए हैं जो कि मुझे करने हैं। संडे मैं इसी तरह मनाऊंगी, ढेर सारे काम करके, ताकि मेरे काम भी निपट जाए। तो मैं पोछा लगा कर आ गई थी नीचे। यहाँ मैंने ये चिमनी चमका ली है, इस पर एकदम तेल जमा हो गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड साइड में एकदम तेल है। पर मैंने इसे इतनी अच्छे से साफ़ कर दिया कि एकदम चमकने लगा। पर मेरा इससे मन नहीं भरा, मुझे इस पर कलाकारी करनी है, मुझे इसे और भी सुंदर बनाना है। तो मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया था। जैसे ही मैं हनु को देखने गई तो हनु सोकर उठ गया था। मुझे पता नहीं था कि ये सोकर उठा है, लेकिन ये उठ गया था। फिर मैंने इसे दूध पिला दिया है। अब मैं चलती हूँ चाय बनाने क्योंकि चाय का समय हो गया है। आज है संडे तो मैंने सोचा कि नाश्ते में भी कुछ बनाया जाए, तो मैं यहाँ प्याज के पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। चाय के साथ मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पकौड़े, क्योंकि बहुत दिन हो गया वैसे पकौड़े बनाए, तो मैंने सोचा आज बना देते थोड़ा सा। तो चाय हो गई है तैयार। अब मैं चलती हूँ पकौड़े तलती हूँ। गर्मा गर्म पकौड़े भी हो गए हैं तैयार और साथ में मैंने तली है मिर्ची। जितने देखने में टेस्टी है उतने खाने में भी टेस्टी हैं, क्योंकि मुझे अब खाना बनाने आ गया है। ये है वॉलपेपर जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि चिमनी का थोड़ा नक्शा ही बदल दिया जाए, तो मैंने हनु के पापा की हेल्प ली और ये है मेरी चिमनी का लुक। तो मैंने चिमनी का भी मेकओवर कर दिया, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मैंने थोड़ी सी और कलाकारी कर दी घर में भी, यहाँ वहाँ। ये देखिए मेरे सोफ़े की हालत, जो कि हनु ने नाच नाच के की है यहाँ पर। मम्मी गेट पर धुलाई कर रही थी तो हनु भी पहुँच गया था वाइपर लेकर। जब कोई सफाई करता है तो इसे ज़्यादा काम याद आ जाता है। ये मम्मी को दे ही नहीं रहा था, रो रहा था।
तो मैंने यहाँ सोफ़े के कवर कर दिए हैं सही। और मेरा हनु यहाँ फ़ोन के लिए रो रहा है, खाना खा लिया था तो इसका फ़ोन मैंने बंद कर दिया, तो बेचारा फ़ोन के लिए रोने लगा। मैंने इसकी पीठ थपथपाई थोड़ी देर, तब तक ये सो गया। अब मैं जा रही हूँ हनु के पैरों की मालिश करने, क्योंकि ये बेचारा वैसे भी काफ़ी थक जाता है और सो भी गया। अब रात में मुझे बहुत परेशान करेगा ये लड़का। तो हमारे भैया आ गए हैं, आज हम सेलिब्रेट करेंगे फादर्स डे। तो हनु के पापा और भैया जा रहे हैं पापा के लिए गिफ्ट और केक लेने। पापा भी हमारे अभी आए नहीं है, थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे। हनु हमारा सोकर उठ गया, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। ये शाम को सोता है ना, तो यही मुझे दिक्कत होती है, बहुत रोता है, शांत ही नहीं होता, इसकी नींद ही नहीं पूरी होती। तो मम्मी हनु को लेकर बैठी हैं बाहर। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, या कह सकते हैं कि आंधी चल रही है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो भी है एकदम ठंड, मतलब ठंडी भी नहीं, पर ठीक है, हवा तो चल रही है ना, गर्मी वैसे भी इतनी ज़्यादा है। हनु मेरा गुस्से में आ गया। मम्मी हनु को पानी पिला रही थी तो हनु गुस्सा हो गया और गेट के पास आकर खड़ा हो गया। आजकल हनु बहुत गुस्सा करने लगा है, अगर इसे किसी भी बात पर गुस्सा आ जाए ये दूसरे कमरे में चला जाता है गुस्से में। तो पापा आ गए थे और पापा को देखते ही हनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा जब आ जाते हैं तो हनु और किसी के पास जाता ही नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पापा के पास ही रहता है। पापा को देखकर ही ये एकदम खुश हो जाता है। और जैसे ही ये पापा के पास गया वैसे ही इतना चिपक गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने इसे बहुत प्रताड़ित किया हो या इससे बहुत काम करवाया हो, इसे बहुत दुख दर्द दिए हो। एकदम वैसे पापा के पास जाते ही हनु एकदम खुश हो गया। अब हनु की हो गई है मस्ती शुरू, ये सबसे हेलो कर रहा है और बाय बाय कर रहा है और साथ में जय भी कर रहा है, क्योंकि अब इसे लग रहा है कि ये जा रहा है घूमने। ऐसा पापा ने कहा, घूमने के नाम पे तो ये बहुत जल्दी समझ के तैयार हो जाता है। चलो, खुशी से सबको बाय जय सब करके जाएगा, इसे पता है कि मैं जा रहा हूँ घूमने। पापा के साथ हनु को खूब मस्ती सूझती है और पापा भी हनु की तरह ही बन जाते हैं हनु के साथ, इसीलिए हनु को और अच्छा लगता है। तो हनु के पापा और भैया आ गए हैं केक लेकर। तो अब चलते हैं हम फादर्स डे सेलिब्रेट करने। पापा को आइडिया ही नहीं था कि भैया आज क्यों आए हैं। भैया स्पेशली ये डे सेलिब्रेट करने के लिए ही आए हैं, वरना भैया जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए वो ज़्यादातर पढ़ाई करते, बहुत कम ही आते हैं। तो यहाँ मम्मी हनु और पापा बैठ गए हैं केक कट करने। हनु तो ज़रूर, चाहे किसी की भी एनिवर्सरी या बर्थडे हो, हनु तो ज़रूर कट करता है केक। तो यहाँ सब केक कट कर रहे हैं। तो हमने इसी तरह फादर्स डे सेलिब्रेट किया। हम हर बार मदर्स डे और फादर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने वैसे भी बहुत मेहनत करके हमें पाला है। मतलब उनके समय पे इतनी चीज़ें थी, या ये कहें कि उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं। आप सबके मम्मी पापा ने भी वो कष्ट बहुत झेले होंगे, क्योंकि हमारी जनरेशन में जितनी सुविधाएं आ गई है बहुत ज़्यादा है, वो पहले के समय में उतनी नहीं थी। हमने भी देखी, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है, पर मम्मी पापा ने तो बहुत कुछ झेला है। तो अब उनके बच्चे बड़े हो गए तो इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है, उनको भी तो कुछ खुशियाँ मिलनी चाहिए। तो ठीक है, ये छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो जाए तो भी उनके मन को तसल्ली मिलती है कि चलो हमारे बच्चे इतना तो सोचते हैं, और ये ज़रूरी भी है थोड़ा सा प्यार दिखाने के लिए। तो यहाँ हनु और हनु के चाचू का हो गया है डांस शुरू। वैसे हमारे भैया को डांस नहीं आता, लेकिन हनु ने सिखा दिया। आजकल हमारे भैया डांस करते हैं, जब भी आते हैं ये स्पीकर पे गाना बजाते हैं और हनु और भैया दोनों जन डांस करते हैं। तो मैं आ गई हूँ ऊपर रेडी होने। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं नीचे। तो आज है फादर्स डे, तो हमने आज बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। वैसे हम परसों ही गए थे, लेकिन आज तो कुछ ख़ास है। हम ऐसे ख़ास मौक़ों पर तो ज़रूर बाहर जाते हैं, खाना नहीं बनाते। तो आज काफ़ी लेट हो गया था, लगभग हम 9:30 बजे निकले हैं घर से। तो हम जा रहे हैं मक्खन से रेस्टोरेंट, जो कि हमारे घर के पास ही है और बहुत ही टेस्टी वहाँ का खाना होता है, हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम वहाँ गए थे। पर वहाँ संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना रश होता है कि वहाँ सीट ही नहीं मिलती। तो यहाँ सीट वेटिंग पे थी, तो हमने सोचा कि आज नए रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ ट्राई करते हैं। तो हम आ गए थे नवरस रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ से पास में ही है। वहाँ भी थोड़ा सा रश था, तो हम वेट कर रहे थे, पर वहाँ की जो सर्विस थी हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम वहाँ से निकल गए। हम वापस से मक्खन रेस्टोरेंट चले गए थे। वहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ शादियों का भी सीज़न आ गया, आजकल तो बहुत शादियाँ ही पड़ती हैं। जब भी बाहर जाओ तो बारात ज़रूर दिखती है किसी न किसी की, अपनी शादी भी याद आ जाती है उसी में। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। हम ज़्यादातर यहीं पर आते हैं मक्खन रेस्टोरेंट में। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी होती है, स्टाफ भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं।
तो जब भी हम आते हैं तो हाँ, सबसे पहले हमारा हनु ही डिसाइड करता है मेन्यू। तो हनु यहाँ एक एक चीज़ों पे हाथ रख के बता रहा था अपनी पसंद की, इसे क्या क्या खाना है। वो अलग बात है कि हमने उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं ऑर्डर की, लेकिन एक दो की हैं और हनु ने नहीं खाया क्योंकि वो बहुत स्पाइसी था। यहाँ बच्चों को ये स्टिकर्स भी दिए जाते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको जाते समय। तो हनु को भी मिला था, तो भैया ने कलाकारी करके मम्मी का नया फ़ोन बना दिया था। तो यहाँ आ गया है अचारी पनीर टिक्का और साथ में हमारा शेज़वान नूडल्स, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था पर हमें बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आ गई थी हमारी पनीर की सब्ज़ी, तंदूरी रोटी, चावल और दाल। तो खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी खाना था। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर की ओर। तो लगभग बज गए हैं हमें 11:30 यहाँ पर ही। अब घर पहुँच से सब करते धरते हमें 12 बज जाएंगे। तो हम यहाँ आ गए हैं घर। तो मैं जा रही हूँ उड़द की दाल भिगाने, क्योंकि मम्मी भैया के लिए कल कुछ स्पेशल बनाने जा रही हैं। किचन मेरा ऑलरेडी साफ़ था, मैंने थोड़ा साफ़ कर भी दिया था। यहाँ मैंने दाल भी भिगा दिया है, पापा के लिए मेथी भी भिगा दिया है, हनु के लिए ले लिए है दूध, हनु की ये रात के कपड़े और कुछ सामान जो थे मुझे लेने वो भी मैंने ले लिए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर। तो मैं आ गई हूँ बीच वाले फ्लोर पे, यानी कि मम्मी के कमरे में। मम्मी के सर में आज है दर्द, तो मैं जा रही हूँ तेल मालिश करने। यहाँ हनु हमारा बाय बाय जय करके जा रहा है ऊपर कमरे में। ये बाय बाय करके जाता है। वैसे ये रात में शाम को सोया था ना एक बार, तो अभी से जल्दी नींद भी नहीं आएगी। यहाँ इसकी मस्ती भी शुरू हो गई है, छुपन छुपाई खेल रहा है लड़का। तो हनु अब जागेगा और करेगा मुझे परेशान। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा भी था और बहुत हार्ड वर्किंग भी था। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपको मेरी और हनु की तरफ से राम राम।